तो आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में डायग्राफ। डायग्राफ इंग्लिश में फोनिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप इसे इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो डायग्राफ जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है, डाई माने होता है दो और ग्राफ का अर्थ हो गया फॉर एग्जाम्पल्स लेटर्स या कोई भी चीज़ जो है रिटन है। तो डायग्राफ का मतलब हो गया कि दो लेटर्स। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन को देखेंगे कि डायग्राफ का मतलब क्या होता है, डायग्राफ का अर्थ क्या होता है, उसके बाद फिर इसके आगे की जो चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो एक डायग्राफ दो लेटर्स यानी कि दो अक्षरों का जोड़ा होता है जो मिलकर के एक ही साउंड यानी कि फोनीम बनाता है। यह कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जैसे कि BL, CL, PL, ST, SPR इत्यादि से एकदम अलग होता है। किस मायने में अलग होता है? क्योंकि ब्लेंड्स में हमने जहां पर देखते हैं कि दोनों लेटर्स या तीनों लेटर्स जो भी एक साथ आते हैं वो अलग अलग साउंड सुनाई देती है। क्योंकि ब्लेंड्स में जब दो या दो से अधिक लेटर्स की हम ब्लेंडिंग करते हैं तो वहाँ पे दो या दो से अधिक जो लेटर जो ब्लेंड होते हैं एक साथ, उनकी अलग अलग इंडिविजुअल साउंड भी सुनाई देती है। जैसे यहाँ पे ब्ल, क्ल, प्ल। तो यहाँ पे B और L है, जब ये दोनों B का इंडिविजुअल साउंड और L का जो है इसका इंडिविजुअल साउंड जब आपस में मिलेगा तो हो जाएगा ब्ल। अब ब्ल में क्योंकि B का भी साउंड है ब और L का भी साउंड है ल, इसलिए ये हो गया ब्लेंडिंग। तो डायग्राफ में क्या होता है कि एक बिल्कुल नया साउंड बनता है दो लेटर्स के मिलने से, और जो नया साउंड बनता है उसमें जो ओरिजिनल जो इंडिविजुअल लेटर होते हैं उनके साउंड्स जो है अलग अलग सुनाई नहीं देते हैं। इसलिए अब डायग्राफ को हम देख सकते हैं कि इस हिसाब से मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला कॉन्सोनेंट डायग्राफ। कॉन्सोनेंट डायग्राफ क्या होता है? जब दो कॉन्सोनेंट मिल करके एक यूनिक साउंड एकदम नई और बिल्कुल अलग आवाज बनाते हैं तो वे कॉन्सोनेंट डायग्राफ कहलाते हैं। जैसे S और H। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जहां पर S और H जो है एक साथ आते हैं। जहां पे S और H साउंड एक साथ आते हैं और S का साउंड जो होता है स और H का साउंड होता है ह, लेकिन यहाँ पे जो नया साउंड बनता है वो बनता है SH। ये फोनीम बनता है SH, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं इसको बड़ा श। यह साउंड देता है। अंग्रेजी में ये दो लेटर्स जब आपस में मिलते हैं, दोनों का साउंड मिक्स होता है तो ये नया साउंड बनता है, और इस नए साउंड में इन दोनों लेटर्स का जो अलग अलग साउंड है वह बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। तो यही अंतर है जो है ब्लेंडिंग और डायग्राफ में। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखते हैं SHIP। SH यहाँ पे हो गया बड़ा श, I जो है वॉवेल हो गया, और SH जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो गए, और P जो है कॉन्सोनेंट हो गया, यानी कि शिवीशी खानदान का शब्द है। शिवीशी खानदान पे मैं एक वीडियो डाल दूंगा, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। WISH ये भी शिवीशी खानदान का शब्द है, और WISH विश हो गया। SHUT शट हो गया। SHOP शॉफ्ट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं CH। C और H का जो इंडिविजुअल साउंड है, C का क या स है और H का ह है, लेकिन जब C और H दोनों साउंड जब मिक्स होता है, जब मिलता है तो एक बिल्कुल नया और यूनिक साउंड बनाता है। इसका फोनीम जो है CH होता है, और हिंदी में इसको च कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए CHAT चैट, CHAP चैप, LUNCH लंच, BUNCH बंच। तीसरा है T और H। अंग्रेजी के शब्द में जहाँ पे ये दोनों लेटर एक साथ आते हैं T और H, तो दोनों डायग्राफ होकर के इसकी विशेष तौर पे दो साउंड होती है। एक होती है वॉइस्ड साउंड। वॉइस्ड साउंड में इनका जो है साउंड होता है वो द होता है, जैसे THIS दिस, BROTHER ब्रदर। अनवॉइस्ड TH का जो अनवॉइस्ड साउंड होता है, अनवॉइस्ड साउंड उसका जो हिंदी साउंड होता है उसका होता है थ। THIN, थिन, BATH बैथ।
चौथा है पी और एच। चौथा है पी और एच। जब ये दोनों लेटर्स जो है, ये दोनों लेटर्स मिलते हैं पी और एच, तो इनका जो है ब्लेंड डायग्राफ इनका बनता है। दोनों साउंड का जो होता है वो मिक्स हो जाता है और मिला करके बनता है एफ साउंड। तो पी और एच कहीं भी जो है अंग्रेजी में एक साथ आते हैं तो जो है डायग्राफ होकर के एक नया और यूनिक साउंड बनाते हैं एफ। इसको हिंदी में कहते हैं फ। फ साउंड जो है यहाँ पे सुनाई देता है हमको। तो एग्जाम्पल के लिए PHONE फोन, GRAPH ग्राफ। पांचवा है WH। ये दोनों कॉन्सोनेंट भी मिल करके एक नया साउंड जो है बनाते हैं। तो WH देखा जाए तो अक्सर जो है ये इसका फोनिंग होता है W होता है, यानी कि वह होता है। हिंदी में वह होता है, अंग्रेजी में इसका W, इसका फोनिक्स को W लिखते हैं। तो WH का जो साउंड होता है अक्सर करके वह होता है, यानी कि W फोनिक्स फोनिंग बनाता है। तो ये साउंड वह देता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं WHEEL, इसको बोलते हैं व्हील, व्हील बोलते हैं। WHAT वाट बोलते हैं, और WHISPER विस्पर बोलते हैं। ओके। छठा है इसका NG। अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द आते हैं जहाँ पे N और G एक साथ आते हैं बहुत सारे शब्दों में, और NG जो है डायग्राफ होकर के एक नया साउंड बनाते हैं उंग, उंग। तो NG जो है N और G आपस में डायग्राफ होकर के एक नया साउंड बनाते हैं NG। यहाँ पे मान लीजिए जो पहला जो लेटर होता है, जो जिसके साथ ये डायग्राफ होता है, उस पर अंग का मात्रा लग जाता है और लास्ट में जो है गॉस साउंड देता है, जैसे SING। तो SI से क्या हो जाएगा, S से छोटा सा हो जाएगा और I से छोटी का मात्रा हो जाएगा, इस पे हो जाएगा बिंदी लग जाएगा और ये ग। SING क्या हो गया, सिंग हो गया। सिमिलरली सॉन्ग, गैंग, टैंग, लैंग, तो इस तरह से जो है ये साउंड बनते हैं। यहाँ पे सातवां जो है C और K। सातवां है CK। इसका जो हार्ड साउंड होता है वो होता है क, और C और K जो है आपस में मिल करके एक नया और यूनिक साउंड बनाते हैं। डायग्राफ होकर के वो साउंड होता है क। तो यहाँ पे जो है डायग्राफ होकर के क, हिंदी का क साउंड जो है देता है। एग्जाम्पल के लिए DUCK डक, CLOCK। यहाँ पे CL जो है वो ब्लेंड हुआ है, वो जो है ये शॉर्ट वॉवेल साउंड आया है, CVC खानदान का शब्द है, और CK जो है मिल करके K बनाते हैं तो हो जाता है क्लॉक। सिमिलरली MOCK, मॉक, MOCK, MO शॉर्ट वो साउंड, CK क, मॉक। अब दूसरा आते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्सोनेंट डायग्राफ। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉवेल डायग्राफ। तो वॉवेल डायग्राफ जब दो वॉवेल्स, वॉवेल डायग्राफ कब होता है, जब दो वॉवेल्स या एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट मिल करके एक सिंगल वॉवेल साउंड बनाते हैं तो वे वॉवेल डायग्राफ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बहुत से इंग्लिश में बहुत सारे शब्द होते हैं जहाँ पे ए और आई क्या है, दोनों वॉवेल हैं। उसी प्रकार से ए और वाई, देखिए वाई तो है कॉन्सोनेंट लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो है वॉवेल्स का काम करता है। तो जब दो वॉवेल्स जो है एक साथ आते हैं तो वह लॉन्ग वॉवेल साउंड बनाते हैं, ये अक्सर हम देखते हैं। तो जब ए आई या ए वाई एक साथ आएंगे तो लॉन्ग ए साउंड बनाते हैं। अक्सर करके जब दो वॉवेल्स एक साथ आते हैं तो लॉन्ग वॉवेल साउंड बनाते हैं, और जो लॉन्ग वॉवेल साउंड होता है वह दोनों के लेटर्स का जो पहला जो साउंड होता है वही होता है। यहाँ पे क्योंकि ए पहले आया है तो ए आई हो या ए वाई हो, यहाँ पर जो लॉन्ग वॉवेल साउंड होगा वो क्या होगा, ए। क्या होगा, ए। जैसे TAIL टेल, RAIN रेन, PAIN पेन, VAIN वेन, DAY डे, CLAY क्ले, BAY बे। दूसरा है ई और ई या ई और ए। अंग्रेजी में से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ पे ई के बाद ई आता है, दो ई एक साथ आते हैं, या ई के बाद ए आता है।
तो ये दोनों जो है वॉवेल्स एक साथ आते हैं। मैंने फिर कहा जब दो वॉवेल्स एक साथ आएंगे तो लॉन्ग वॉवेल साउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि जो पहला लेटर है वो ई है, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग ई साउंड बनाते हैं। ये दोनों मिलकर के ई और ई ए मिलकर के लॉन्ग ई साउंड बनाते हैं। तो इसको लॉन्ग ई साउंड क्या होगा, ई। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए TREE ट्री, FREE फ्री, BEACH बीच, BREACH ब्रीच। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं ओ और ए। तो जब ओ और ए दो वॉवेल साउंड या दो वॉवेल्स जब एक साथ आते हैं तो लॉन्ग ओ साउंड बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों का ओ और ए का जो पहला लेटर है वो क्या है, ओ है। तो यहाँ पे जो ओ और ए मिलकर के लॉन्ग वॉवेल साउंड बनाएंगे, और खास करके जो क्योंकि पहला लेटर ओ है इसलिए लॉन्ग ओ साउंड बनाते हैं। जैसे BOAT, बोट, ROAD, रोड, COAD, कोड, COAT, कोट। ओ और ओ जब दो ओ एक साथ आएंगे तो कभी कभी जो है शॉर्ट ओ साउंड बनाते हैं, शॉर्ट ओ साउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए BOO के बुक, COO के कुक। और कभी कभी जो है लॉन्ग ओ साउंड बनाते हैं, यानी कि लॉन्ग ओ साउंड का मतलब हो गया ऊ। लॉन्ग ओ साउंड क्या हो गया, ऊ। जैसे फॉर एग्जांपल MOON मून, MOON मून, SOON सून, CHOOSE चूज। अब देखिए यहाँ पे OW, देखिए यहाँ पे दोनों वॉवेल तो नहीं है, एक वॉवेल है एक कॉन्सोनेंट है। अब OW जो है एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट जो है मिलकर के भी एक जो है एक लॉन्ग साउंड बनाते हैं। तो OW जो है कभी कभी OW साउंड जो है कभी कभी प्रोड्यूस करता है, तो कभी कभी आउ साउंड देता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ फोनीम जो होता है OW क्या है, फोनीम है, तो कभी कभी आउ साउंड देता है। फॉर एग्जांपल COW क्या हो जाएगा, COW काउ, COW जो हो जाएगा वो काउ हो जाएगा। तो कभी कभी जो है यहाँ पे लॉन्ग ओ साउंड सुनाई देता है। जैसे लॉन्ग ओ साउंड OW से जो है मिलकर के कभी कभी लॉन्ग ओ साउंड बनाते हैं। लॉन्ग ओ साउंड जैसे कि SNOW स्नो, THROW थ्रो, GROW ग्रो। EA यहाँ पे जो है दो कई बार ई और ए एक साथ आते हैं और दोनों मिल करके जो है, क्योंकि दोनों वॉवेल हैं इसलिए लॉन्ग वॉवेल साउंड देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ई और ए मिल करके यहाँ पे शॉर्ट ई साउंड सुनाई देता है, शॉर्ट ई वॉवेल साउंड सुनाई देता है। फॉर एग्जांपल के लिए BREAD, यहाँ पे ब्रीड नहीं होता है, यहाँ पे ब्रेड नहीं होता, क्या होता है, ब्रेड, BREAD ब्रेड, HEAD हेड। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।